भारत से करोड़ों रुपए लेकर फरार चल रहे विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट के अवमानना मामले में उसे 4 महीने की जेल और 2000 रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उसे 4 हफ्तों में ब्याज के साथ कुल $40 मिलियन यानी लगभग 317 करोड़ रुपए भी वापस करने को कहा गया है, जो उसने अपने बच्चों के विदेशी खाते में जमा करवाए थे। क्या है इस भगोड़े की पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर फरार चल रहे भगोड़े विजय माल्या पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरी है। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के ऊपर चल रहे कोर्ट की अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे 4 महीने की जेल और 2000 रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई है। और अगर 4 महीने में ये जुर्माना नहीं दिया गया तो माल्या की सजा को 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। माल्या पर आरोप है कि उसने साल 2017 में कोर्ट से एक डील की जानकारी छिपाई। अगर अब वो आगे भी कोर्ट के आदेश नहीं सुनता तो उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में माल्या के इस केस पर सुनवाई करने वाले जजों ने इस दंड को जरूरी बताया है, क्योंकि माल्या को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने उसे 4 हफ्ते के अंदर $40 मिलियन यानी लगभग 317 करोड़ रुपए 8% ब्याज के साथ वापस करने को कहा है। ये पैसा उसने अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में डाला था। अगर माल्या दी गई अवधि में आदेशों का पालन नहीं करता है तो फिर उसकी संपत्ति कुर्क होनी शुरू होगी। ये केस डिएगो डील से जुड़ा हुआ था। इसी डील के पैसे यानी $40 मिलियन माल्या ने अपने बच्चों के खाते में भेजे थे, लेकिन जब कोर्ट ने इसका सही ब्यौरा मांगा तो माल्या ने इसकी पूरी जानकारी नहीं दी, जिसके बाद कोर्ट ने उसे इस केस में दोषी करार दिया। इस मामले में पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो माल्या के खिलाफ केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि कैसे उसने न केवल विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर को लेकर गलत सूचना दी, बल्कि कोर्ट में पेश न होकर अदालत की अवमानना भी की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को 2017 में दोषी माना था और उसके बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब इस मामले में उसे सजा दी गई है। आपको बता दें कि विजय माल्या 2016 में भारतीय बैंकों से 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उधार लेकर यूके भाग गया था, जिसके बाद भारत में उसे भगोड़ा घोषित किया गया। जिन बैंकों ने उसे उधार दिया उनमें सबसे ज्यादा रकम स्टेट बैंक ने दी, जो लगभग 16 करोड़ रुपए है। इसके अलावा जिन अन्य बैंकों ने एयरलाइन को कर्ज दे रखा है उनमें पंजाब नेशनल बैंक ने 800 करोड़ रुपए, IDBI बैंक ने 800 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया ने 650 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 550 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 410 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसे लेकर माल्या अब फरार चल रहा है। विजय माल्या कुछ कानूनी दांवपेच अपनाकर यूनाइटेड किंगडम में डेरा जमाए बैठा है। उसने वहां कोई गुप्त कानूनी प्रक्रिया शुरू कर ली है। यूके की सरकार ने ना तो इस प्रक्रिया में भारत सरकार को पक्ष बनाया है, ना उसकी जानकारी साझा की है। इस कारण माल्या को अब तक भारत नहीं लाया जा सका है। लेकिन अवमानना मामले में पहले जहां फैसला सुरक्षित रखा गया था, वहीं अब माल्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि विदेश में बैठे ऐश करने वाले इस भगोड़े को अब 4 महीने की सजा समेत 317 करोड़ रुपए ब्याज के साथ चुकाने के लिए कहा गया है। और उसने अगर ऐसा नहीं किया तो जल्द ही उसकी संपत्ति भी कुर्क होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।